राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की सरल पूजा विधि देखेंगे। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा ले। चौकी पे आप लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम माता रानी की फोटो, मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है माता के, आप उनको विराजमान कर ले। अब देखिए, हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए हम अक्षतों की ढेरी लगा लेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो अक्षतों से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अब अक्षतों पे हम कलश को विराजित कर देंगे। और देखिए, कलश की स्थापना कैसे करनी है, कलश में कौन कौन सी सामग्री डालनी है, इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार जरूर से देखें। तो देखिए, माता रानी की फोटो के दाहिने साइड हम कलश की स्थापना कर लेंगे। अब पूजा में हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। तो देखिए, आप गणेश जी की फोटो, मूर्ति या सुपारी स्वरूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। अब पूजा में हम दीपक जला लेंगे। तो देखिए, मैंने सिर्फ पूजा करने तक के लिए ही दीपक जलाया है। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम बहारूप में गणेश जी को और माता रानी को स्नान करा लेंगे और चौकी का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और माता रानी को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो आप माता रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे गणेश जी को पहले चंदन से तिलक करेंगे, इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। अब हम माता रानी को भी रोली से तिलक कर देंगे। और देखिए, माता रानी के जो वाहन है शेर, उनको भी हम तिलक करेंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। अब गणेश जी को हम दुर्वा अर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को हम फूल अर्पित करेंगे। अगर आपको लाल रंग के फूल मिले तो आप लाल रंग के फूल अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत अर्पित कर देंगे। अब देखिए, हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप अपनी सुविधा अनुसार पहले नवरात्रि या लास्ट नवरात्र के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे। और देखिए, दक्षिणा भी आप अपनी सुविधा अनुसार पहले दिन या फिर लास्ट के दिन अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, माता रानी को बतासे का भोग लगाया जाता है। बतासे पे आप 2 फूल वाले लौंग रखकर माता को भोग लगाएं। साथ में आप फल का, मिठाई का, जो भी आप भोग लगाना चाहें, आप वो माता रानी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, आप माता को बतासे का भोग जरूर से लगाएं। अब हम यहाँ पे 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम माता रानी को मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते पे भोग लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहे तो मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो देखिए, आप एक पान का पत्ता ले लें, उस पर आप एक सुपारी रखें, 2 फूल वाले लौंग रख लें। इसके साथ ही देखिए, 2 हम इलायची रख लेंगे और 1 हम पतासा रखेंगे। ये सभी सामग्री हम पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को भोग लगाएंगे। और देखिए, अगर आप पहले दिन माता रानी को पान के पत्ते पे भोग नहीं लगा पाए, तो आप लास्ट वाले दिन भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह से हम मुख शुद्धि के लिए माता रानी को पान के पत्ते पे भोग लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से नवरात्रि में माता रानी की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करेंगे। अब पूजा के बाद देखिए, हम छोटा सा हवन करेंगे, क्योंकि हवन के द्वारा ही माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, हवन करने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले लिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा हवन करके दिखा रही हूँ। इसमें हम 2 कपूर रख लेंगे। अगर आपके पास गाय के उपले हो तो आप गाय के उपले को सुलगा कर हवन कर सकते हैं। अब हम कपूर को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद इसमें 2 हम फूल वाले लौंग डाल लेंगे। आपके पास इलायची हो तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। अब देखिए, हमने जो माता रानी को बतासे का भोग लगाया, उसे भी हम तोड़कर अग्नि में अर्पित कर देंगे। इस तरह से अग्नि के द्वारा ही माता रानी को नवरात्रि में भोग लगाया जाता है। तो आप इस तरह से छोटा सा हवन जरूर से करें। अब हवन के बाद देखिए, हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो हम गणेश जी की, माता रानी की, सभी की हम आरती करेंगे। आपको जो भी माता रानी की आरती आती हो, उसको गाते हुए आप आरती कर सकते हैं। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ छोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम गणेश जी से, माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा के बाद देखिए, चौकी आपको हटानी नहीं है।
इसी चौकी पे हम सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा के बाद आप भोग प्रसाद उठा लें और सभी में बांट दें। तो इस तरह से आप सरल विधि से नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना जरूर से करें। अगर आपको नवरात्रि की ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।